Hello everyone, I am Dr. Swati Mutha, a clinical and aesthetic dermatologist practicing at Assure Clinic, Bombay. I have been in practice for last 12 years. आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप स्किन में इन्वेस्ट भी करेंगे पर एट द सेम टाइम सही इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। सोशल मीडिया ट्रेंड्स, यूट्यूब ट्रेंड्स में इतनी सारी नई नई चीज़ें आती रहती है। कोरियन स्किन केयर रूटीन, ग्लास स्किन केयर रूटीन, 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन, लॉट ऑफ न्यू डिवाइसेस, मशीन्स आती रहती है दैट शो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। टू एन एक्सटेंट दे आर फाइन बट ऑल ऑफ देम आर नॉट एज प्रॉमिसिंग जितना वो क्लेम करते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो विच यू कैन ईजिली अवॉइड, एट द सेम टाइम यू कैन सेव दैट मनी एंड यूज इट फॉर समथिंग विच कैन गिव यू बेटर रिजल्ट। पहला ऐसा ट्रेंड है फेस वॉश विद क्लेंजिंग ब्रशेस। फेस वॉश जिनके साथ ब्रश अटैच रहता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश का ज़रूरत ही नहीं है। आवर हैंड्स और अ सॉफ्ट नैपकिन इज़ गुड इनफ। इट कैन इफेक्टिवली क्लेंज योर फेस, सो डोंट गो फॉर सच थिंग्स। ब्रश का डिसएडवांटेज ये है कि व्हेन यू यूज़ ब्रश, बिकॉज इसमें हार्श वो ब्रिस्टल्स रहते हैं, दैट कैन स्क्रब योर स्किन, इट कैन इरिटेट, कॉज इन्फ्लेमेशन एंड रिमूव द बैरियर ऑफ योर स्किन। ऑल्सो वो ब्रश हम ओपन में रखते हैं इन योर ड्रेसिंग एरिया और इन द बाथरूम एरिया, देयर कैन बी अ स्टोर्ड हाउस ऑफ बैक्टीरिया, लॉट ऑफ कंटेमिनेशन हो सकता है एंड दैट ब्रश व्हेन यू पुट इट ऑन अ स्किन इट कैन लीड टू एक्ने, बॉयल्स एंड फॉलिकुलाइटिस। सो अवॉइड गोइंग फॉर एनीथिंग, जस्ट गो फॉर योर कन्वेंशनल। हाथ से वॉश करो, हैंड वॉश करके अच्छे से फेस वॉश कीजिए। डू नॉट वेस्ट योर मनी इन दीज फेस वॉशेज विद अटैच विद दीज ब्रशेज। सेकेंड इज ब्लैक हेड पोर स्ट्रिप्स। जब हम लगाते हैं हमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, ओ सब क्लीन हो गया, बहुत अच्छा है, एंड 1 week 10 days एंड दे आर बैक अगेन। सो बिकॉज दे आर नॉट ट्रीटिंग इट फ्रॉम द कॉज। ब्लैक हेड पोर स्ट्रिप से सिर्फ ऊपर का लेयर निकल जाता है, सो हमें क्लीन लगता है, बट दैट्स अ टेम्पररी थिंग, इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट। ओके, ऑल्सो ब्लैक हेड पोर स्ट्रिप्स समटाइम्स कैन कॉज इरिटेशन, रेडनेस कर देती है स्किन के अराउंड, सो इट्स बेटर टू अवॉइड देम। बेस्ट इज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए एंड गेट अ ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक, रेटिनॉल बेस्ड क्रीम विच विल एक्चुअली एक्सफोलिएट करेंगे ये पार्ट को एंड प्रिवेंट दिस क्लॉगिंग अप एंड दिस ब्लैक हेड्स फ्रॉम फॉर्मिंग। ऑल्सो ये नॉट ऑल ऑफ दिस इज ब्लैक हेड, यू नीड टू नो। यहाँ पे एक समथिंग कॉल्ड एज सेबेशियस फिलामेंट्स भी रहते हैं विच इज़ बेसिकली छोटे छोटे हेयर के ओपनिंग्स। ये हेयर कभी ग्रो नहीं होता है बट दीज आर फिलामेंट्स विच प्रोट्रूड आउट एंड वो ब्लैक हेड जैसे लगते हैं। So our cream which is based in retinol or niacinamide will help to treat that. So don't go for these blackhead pore removal strips, rather get a nice gel and ointment and use them 2 to 3 times a week to keep your clogging up on the skin under control. Third trending thing is these rollers, jade rollers, ice rollers. So jade rollers are basically, jade एक तरह का stone होता है, वो फेस पे ऐसे मसाज करते हैं। इट हेल्प्स इन, दे से इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, बिल्डिंग कोलैजन, एंटी एजिंग। दे ऑल्सो क्लेम के एक्ने में हेल्प करेगा, रोजेशिया में हेल्प करेगा, बट टेक्निकली आई पर्सनली फील इट्स फाइन फॉर इम्प्रूविंग सर्कुलेशन बिकॉज एनी काइंड ऑफ मसाज यू डू ऑन द फेस will help to improve the circulation. So a normal traditional hand massages will work the same like how the jade rollers work. So you can rather go for that. पैसा स्पेंड करने से अच्छा आप अपने हाथ से ही डेली मसाज करेंगे, दैट विल ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड कोलैजन एंड इम्प्रूव द स्किन सर्कुलेशन एंड मेक योर आपका स्किन भी हेल्दी करेगा। एक्ने, रोजेशिया में इसका कोई मतलब नहीं है। यू कैन गेट इट, देयर इज़ नो हार्म टू बी ऑनेस्ट। इनका जेड रोलर्स का कोई नुकसान नहीं है, बट टू स्पेंड एंड इफ़ यू वांट टू हैव इट एज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन यू कैन, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट इतना कुछ ग्रेट फ़ायदा भी नहीं है। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। नेक्स्ट इज आइस रोलर्स। आइस रोलर्स आर बेसिकली रोलर्स आते हैं, उनके आगे वो आइस का रहता है एंड देन यू कैन जस्ट रोल इट ऑन योर स्किन। वो भी ओवर डूइंग ऑफ दैट इज़ नॉट बैड। वंस इन अ वाइल व्हेन योर स्किन इज़ रियली रेड, आप बाहर से आए, स्किन पूरा लाल हो गया, इरिटेबल है, तो डू इट ओनली फॉर 5 minutes जस्ट टू काम डाउन योर स्किन व्हेन द स्किन इज फ्लशिंग और एकदम लाल हो जाती है धूप में। हॉट स्पाइसी फूड खाने के बाद यू फील दोज फ्लशेस, उसके बाद कर सकते हैं। एक्सेस मत करना बिकॉज एक्सेस ऑफ आइसिंग से क्या होता है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन होता है, तो ब्लड सप्लाई स्किन का कम हो जाता है, स्किन ड्राई, डिहाइड्रेट हो जाती है और डेड लगने लगती है बिकॉज सर्कुलेशन कम हो जाता है।
once or twice a week for 5 to 10 minutes, it's fine. If you just want to keep your pores closed, cool down your skin, if you have a tendency to rosacea या inflammatory लाल वाले acne होते हैं जो पस वाले, so उनके ऊपर आप रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे पोर वैक्यूम्स के बारे में. पोर वैक्यूम्स क्या होते हैं? बेसिकली दिस लाइक अ डिवाइस जिसमें वैक्यूम रहता है, वो सक्शन करके सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ जो स्किन के सिक्रीशंस है वो सब रिमूव कर देता है. अगर हम वो घर पे यूज़ करते हैं विदाउट अ सुपरविजन, इट कैन लीड टू इन्फेक्शन, रेडनेस ऑफ स्किन, ब्रोकन कैपिलरीज, ब्रूज जैसा ब्लूइश हो जाता है अगर सक्शन प्रेशर बराबर नहीं है तो. सो इट्स बेटर कि हम वो अवॉइड करें. वी हैव बेटर ऑप्शंस लाइक using a AHA, BHA, glycolic salicylic acid based gels that help to unclog the skin and exfoliate also much better with minimal side effects. Pore vacuums में spend करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. It's totally waste of money. It causes more damage to your skin than any good. Also अगर वो damage हो जाती है vessels, अगर bruise या capillaries में telangiectasia हो जाता है, to an extent laser से treat कर सकते हैं, but it takes a lot of time and it's totally not worth the whole thing. लास्ट, टोनर्स विद अल्कोहल एंड एस्ट्रिंजेंट्स. सालों से वो स्किन केयर रूटीन में CTM रूटीन, CTM क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग रूटीन में चलता आ रहा है. बट नाउ वी डर्मेटोलॉजिस्ट आर टोटली नॉट फॉर टोनर, स्पेशली द वंस जिसमें अल्कोहल और एस्ट्रिंजेंट्स रहते हैं. इट कैन बेसिकली क्या इंटेंशन होता था टोनर का? आफ्टर यू क्लेंज योर स्किन, दे यूज्ड टू से टोनर्स हेल्प करते हैं पोर्स को क्लोज करने को, कुछ रेसिड्यू रह जाता है स्किन पे, दे हेल्प टू रिमूव दैट. बट आजकल इतने अच्छे क्लेंजर्स आ गए हैं, दे कंटेन दीज AHAs, BHAs डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप, दैट यू डोंट नीड दिस एड ऑन टोनर, स्पेशली समथिंग विच इज़ रियली हार्श. But in certain skin types, like something if you have a very dry, dehydrated, you can use rose water based or thermal water based toners to hydrate your skin. But I would suggest ये alcohol और astringent based toners के लिए में मत money spend करो. Go for normal rose water जो market में available होता है, और hydrating serum that is much more effective than using these toners. Also नए trends है about these sheet masks, face oils. They are good, but they are not a essential part of your skincare routine. Okay, essential में आता है cleansing, moisturizing and sunscreen, the CMS routine, which is more important than using all of these fancy things. Once in a while किया, sheet mask, face oil लगाया, depending on again a person who's prone to acne, जिनको acne होता है, they should not put these face oils. But an adult skin can put face oils. So once in a while के लिए still okay. One thing we should remember कि जो चीज़ किसी और को सूट करे, first of all कोरियन स्किन टाइप हमारी स्किन टाइप से बहुत अलग है. So something जो उनको सूट करता है वो हमें ज़रूरी नहीं है सूट करेगा. हमारा environment, weather conditions is very very different from those people. Okay, lifestyle is different, food habits are different. So compare all of that and then just उनकी स्किन genetically ही वैसी fair, bright और वो सब होती है. We Indians are a skin of color. So I suggest best option is do minimal. Speak to your dermatologist or any skincare professional whenever you're confused कि ये लूँ, ये करूँ, वो करूँ. And don't end up buying 100 things, seeing the social media trends. Buy the right thing that will work better for you instead of doing multiple things at the same time. पता ही नहीं चलेगा क्या work कर रहा है, क्या नहीं work कर रहा है. So that's my take on this. Thank you so much for watching.